लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना। और आपके गुरुजी का एक खास त्यौहार माना जाता है बैसाखी। साल में 5 त्यौहार हैं जो गुरुजी के बड़े मंदिर में भी बड़ी धूमधाम से मनाए जाते हैं। गुरुजी अपने टाइम में बहुत ज़ोरों शोरों से संगत को बैसाखी की खुशियाँ देते थे और बहुत सारी ब्लेसिंग देते थे और लंगर प्रसाद करा के दर्शन देकर फिर उसके बाद खूब नाच गाना कराते थे। कल भी रात को बड़े मंदिर में बहुत ब्लेसिंग थी, रात के 12 बजे तक लोग बड़े मंदिर में डांस करते रहे, पंजाबी गाने वहाँ पे चल रहे थे। शुक्राना गुरुजी का। गुरुजी अपने ऐसे ही सारी संगत को ऐसे ही ब्लेस करते हैं। संगत जी जो हर बार कुछ ऐसी संगत आती है जो पहले नहीं आए होते हैं, और है तो सब गुरुजी की संगत, चाहे वो आज आए हैं चाहे वो पहले से हैं, सब कोई नया पुराना यहाँ पे नहीं है। पर मैं आपको बस इतना बताना चाहती हूँ, जो गुरुजी का दरबार है ना, ये दरबारों का दरबार है। यहाँ पे वैसे तो कहते हैं कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, पर फिर भी आप यहाँ जो मांगोगे ना मन से वो आपको मिलेगा। और जितनी संगत बैठी है उनको मिला है, वो सब जानते हैं कि हमारे गुरुजी ने हमें क्या क्या दिया। पहले मतलब हम ऐसे थे कि हमारी ख्वाहिशें ही नहीं खत्म होती थी, ये भी दे दो वो भी दे दो। पर गुरुजी से जुड़ने के बाद हम ऐसे बन गए हैं कि अब जब हम सत्संग में जाते हैं या अमृत वेला करते हैं, सुबह उठते हैं, तो हमें कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं रहती है। हमारे दिमाग में कोई मांग आती ही नहीं है। अगर सोचा कुछ हो भी ना तो भूल जाते हैं, वो भुला देते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि मैं तुम्हें बिना मांगे ही सब कुछ दे रहा हूँ। भजन बड़ा प्यारा है, बिन मांगे सब कुछ दिए जा रहे हो, कृपा पे कृपा तुम किए जा रहे हो। तो और गुरुजी को मैं हमेशा एक ही बात कहती हूँ कि मेरी झोली छोटी पड़ गई रे, तूने इतना दिया मेरे दाता। सबको पता है बहुत सारे मिरेकल्स होते हैं संगत जी, जब गुरुजी से हम जुड़ते हैं, वो ब्लेसिंग्स होती हैं। लोगों ने उसको कह दिया कि चमत्कार है। गुरुजी कोई जादूगर नहीं है, चमत्कार करते हैं। जब गुरुजी देखते हैं कि मेरी संगत मुझे इतना प्यार करती है और मुझे निस्वार्थ रूप से जब प्रेम करते हैं, और तब गुरुजी उसको ब्लेस करते हैं। लेकिन जहाँ पे हमारा स्वार्थ आ जाएगा, जहाँ हमारे मन में अहंकार रहेगा कि सिर्फ अभी आपने कितनी प्यारी व्याख्या सुनी, चाहे समझ आई या नहीं आई, पंजाबी में थी कि उन्होंने सबसे पहले सारे गुरुओं ने, सब 10 गुरुओं ने और हमारे गुरुजी ने मैं को ही खत्म किया। गुरुजी कहते जुतियों के साथ चप्पलों के साथ अपनी मैं को बाहर छोड़ के आया करो। जहाँ आपके अंदर मैं आ जाएगी ना, वहाँ आपको आपकी ब्लेसिंग्स वहीं पे रुक जाएगी। जब इंसान को लगता है मैं ही हूँ बस सब कुछ कर रहा हूँ, मेरे सिवा कुछ नहीं हो सकता, तो वहाँ पे सब गलत हो जाता है, क्योंकि प्लानिंग सिर्फ इन्हीं की चलती है। गुरुजी जो चाहते हैं वही होता है। देखो इतनी संगत को मैसेज जाते हैं और आता वही है जिसे हुक्म होता है। गुरुजी महाराज का हुक्म नहीं होगा, घर से पैर ही नहीं आपका बाहर निकलेगा। प्लानिंग वो सब ये करते हैं, हम कुछ नहीं करने वाले। आप सोचोगे हमने आज बुलबुल आंटी के यहाँ जाना था, बड़े दिन से प्लानिंग लोग कर रहे होते हैं, पर नहीं जा पाते हैं। एंड टाइम पे कुछ काम पड़ गया या कोई बीमार हो गया, कुछ भी ऐसा हो जाएगा। लेकिन किसी भी संगत के आप जाते हो, ये सोच के जाया करो हम गुरुजी के सत्संग में जा रहे हैं, ना यहाँ कोई आंटी है ना यहाँ कोई अंकल है। नाम से कभी जाओगे ना तो आप कभी सत्संग में जा ही नहीं पाओगे। नाम से कभी नहीं जाना, क्योंकि देखो नाम का क्या है, नाम तो आज है कल मिट जाएगा। एक इंसान है, हम इंसानी चोले में आए हैं, इंसानी चोले में आके कभी ना कभी तो जाना ही है। तो कभी भी आप ये मत सोचो कि आप किसी के नाम से या उसका शख्सियत की वजह से गुरु से जुड़ रहे हो। गुरु जी से सिर्फ गुरु जी की वजह से जुड़ना है आपको। चाहे आपको हो सकता है आप ऐसी कोई जगह पे लोग रहते हो जहाँ पे कोई बड़े बड़े घर नहीं है, सिर्फ छोटी छोटी झुग्गी झोंपड़ियाँ बनी हुई हैं, स्लम एरिया है, वहाँ नहीं गुरु जी के सत्संग होते, वहाँ तो रोज आना ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ भी गुरु जी वही ब्लेसिंग देते हैं। मैं तो अभी कल ही किसी को बता रही थी, पता नहीं किससे मैं रात को बात कर रही थी, कि जब मैं किसी सत्संग में जाती हूँ ना, मेरे दिमाग में ना ये कभी आता ही नहीं है कि मैं कहाँ जा रही हूँ। ऐसी कोई बात हो रही थी कि रंगोली बनाने की, तो मैं हमेशा एक ही बात बोलती हूँ, जब मैं गुरुजी का दरबार लगाती हूँ ना, मैं कभी नहीं देखती कि मैं किस जगह पे बैठी हूँ, कभी नहीं देखती मैं। मुझे ऐसे लगता है बस मेरे गुरुजी हैं और यहाँ पे मैं हूँ और संगत आने वाली है। अब वहाँ पे चाहे इतने से फूल हो चाहे ज्यादा हो, गुरुजी अपने आप कहती हूँ रंगोली बनवा दो, वही बनवाते हैं। हम ये नहीं सोचते कि कहीं पे बहुत आलीशान फूल मिल गए हैं तो वहाँ ज्यादा अच्छी रंगोली बनेगी। मैं आपको सच्ची बताऊँ, जहाँ ज्यादा डेकोरेशन होती है ना, जहाँ बहुत सारे फूल और बुके शुके रखे होते हैं ना,
वहाँ पे तो गुरुजी मेरा हाथ ही नहीं पड़ने देते हैं। मुझे समझ ही नहीं आता मैं कौन सा फूल उठाऊँ और कहाँ पे लगाऊँ। जब थोड़े से फूल होते हैं ना, वहाँ बड़े मजे से रंगोली बनवाते हैं। और कल ही देख लो, यश बेटे के घर में इसका बर्थडे था, तो हम लोग बहुत लेट हो गए। यहाँ से बहुत जाम मिला, हमें नहीं लग रहा था गुड़गांव, हमें लगा 1 घंटे का रास्ता है, 2-2.5 घंटे लगे। और एग्जैक्ट हम 1 बजे का सत्संग था, हम 12:45 वहाँ पहुँचे, जबकि हम हमेशा 1.5-2 घंटे पहले पहुँचते हैं। और मैं इसको ही डांटती जा रही जिसका बर्थडे है कि तेरी वजह से लेट हो, तेरी वजह से लेट हो, इतना चला चला के लाया है, कैसे रंगोली बनेगी? नहीं बन सकती। सत्संग शुरू हो जाएगा, उसके बाद रंगोली बनेगी। गुरुजी तो गुरुजी हैं, 10 मिनट में यूँ रंगोली बनवाई, और इतनी खूबसूरत, इतनी सुंदर रंगोली उन्होंने बनवाई कि मतलब देखते ही रह गए। दरबार इस बच्चे ने पहले ही लगाया हुआ था। एग्जैक्ट टाइम पर सत्संग शुरू हो गया। गुरुजी की प्लानिंग होती है, कभी कभी हमें देर कर देते हैं या कुछ भी करते हैं, लेकिन समय से पहले वो जरूर पहुंचा देते हैं। सब उन्होंने करा, बहुत अच्छा लगा। और गुरुजी ने बहुत ही ज़्यादा रौनक लगाई उसके घर में। यश बेटा बहुत प्यारा बच्चा है, सेवादार है, इतनी छोटी उम्र में यंगस्टर। जो मैं हमेशा एक ही बात कहती हूँ, छोटे छोटे बच्चे आज सत्संग में आते हैं, उनको बताओ सत्संग क्या होता है, सेवा क्या होती है। उनको बताना चाहिए कि सत्संग में जाओगे, सेवा का अर्थ समझ में आएगा। पहले जमाने में क्या होता था, लोग बड़े बुजुर्गों को कहते थे बूढ़े हो जाएंगे सेवा करेंगे, बूढ़े हो जाएंगे सब। मतलब पहले के टाइम में ये था कि बुजुर्ग होगा तभी सत्संग में जाएगा। उनको लगता था, बहुओं को लगता था अवेली हो गई हमारी सासें माएँ, तो इनको सत्संग भेज दो। आज ऐसा नहीं है, आज यंग यंग बहुएं जुड़ी हुई हैं, यंग यंग लड़के, देखो कितने प्यारे प्यारे बच्चे हमारे, सारे अनमैरिड हैं और ये सेवा में खड़े हो जाते हैं, छोटी छोटी उम्र से लगे हुए हैं। मेरे को ऐसा लगता है कि हमें तो पता नहीं कितने जन्म बीत गए, हमने इतना टाइम वेस्ट कर दिया अपनी लाइफ में, इधर उधर चक्का चौंध में घूम घूम के, कि हमें थोड़ी देर हो गई सेवा में। हाँ, अपनी बात नहीं मैं करती, मुझे तो खैर गुरुजी ने बचपन से ही सेवा में लगा रखा है, 7 साल की थी तब से ही मैं सेवा करती हूँ। लेकिन ये जो दुनिया है ना, ये बहुत ही आपको उलझा के रखती है, चक्काचौंध में समेट के रखती है। हमें उसमें भी रहना है। गुरुजी कहते हैं सारी दुनिया में रहो, रल मिल के रहो, और अपनी इंजॉय भी करो और अपनी ड्यूटीज भी पूरी करो। बाल बच्चे गृहस्थी कभी नहीं छोड़नी, गुरुजी ने कहा, लेकिन उसमें से थोड़ा सा अपना कीमती समय निकालकर परमात्मा के सिमरन में जरूर लगाया करो थोड़ा समय, क्योंकि हर चीज का ना एक नियम होना बड़ा जरूरी है। हम कोई भी काम जब नियम से करते हैं तो आप देखोगे कि वो सब करते हैं। फिर हम कोई भी काम का बीड़ा उठाते हैं, जैसे अभी हमने एक प्रोग्राम किया इतना अच्छा बैसाखी का, नियम था ना, वहाँ पे सब नियम से पहुंचे, सबका टाइम फिक्स था, इस समय यहाँ पहुंचना है, सबने अपनी अपनी ड्यूटीज ली, काम सक्सेस हुआ। यही अगर हम ये नियम को नहीं मानते, टाइम पे नहीं सब पहुंचते, तो वो सारा मिसमैनेज हो जाता, सब मैसी हो जाता, सब एक दूसरे को दोष दे रहे होते। पर कितना खूबसूरत सुचारू रूप से हुआ, क्योंकि सबको पता था कि हमें डिसिप्लिन में रहना है और हमें अपनी काम, हमें ये काम करना है। तो ऐसे ही सारे कामों में रहते हुए घूमो भी, किटियों में भी जाओ, पिक्चरें भी देखो, शॉपिंग भी करो, और व्हाट्सएप भी चलाओ, फेसबुक भी चलाओ, पर एक नियम से अपने घर में आदत डालो बच्चों को सिमरन की। कुछ मत करो। मैं तो ये कहती हूँ, चलो आपके बच्चों के पास टाइम नहीं है, मैं खुद अपने बच्चों को, मेरा तो यहाँ पे एक ही बेटा है, वो सुबह जाता है रात को आता है, बेटियाँ मैरिड हैं, पर बच्चों को, जिनके बच्चे हैं छोटे हैं, टीनेजर हैं, खासकर टीनेजर को, अगर आप टीनेजर बच्चों को आदत डाल दोगे ना, दिन में 2 बार सिर्फ मंत्र जाप करने की, 5 मिनट का जो आपने अभी किया था, आप मुझे ये बताओ 24 घंटे में से अगर 10 मिनट वो बच्चे अगर मंत्र जाप करके वो जिंदगी में आगे निकल जाते हैं, उनके सारे काम हो रहे हैं, उनको पढ़ाई में भी हेल्प मिल रही है, उनको बिजनेस में हेल्प मिल रही है, वो पढ़ लिख रहे हैं, उनका याद हो रहा है, उनको जो भूल जाता था, तो क्या बुरा है। तो उनको आदत डालो। तुम जहाँ पे होते हो बेटा, बाहर हो, घर में हो, खाना खाते हो, खाना खाने से पहले 5 मिनट का मंत्र जाप चला दे, मम्मियों को चाहिए चला दे। रात को खाना खाने से पहले 5 मिनट का घर में तेज आवाज में मंत्र जाप चला के छोड़ दो टीवी में, उसके बाद खाना परोसो। आप देखना इतनी इतनी पॉजिटिविटी जाएगी आपके उस खाने में, किसी ने बनाया हो। कई बार कहते हैं मेरे घर भी मेड बनाती है, कुक बनाती है, कई बार ही हमारी मेड्स होती हैं जो कुक होते हैं, वो बड़े परेशान मन से खाना बनाते हैं, लड़े झगड़े आते हैं घरों से, युद्ध करके आए होते हैं बच्चों से, पति से, वो उसी मन से ना वो खाना बना देते हैं। अब उनकी नेगेटिविटी उस खाने में आ गई। अब करना क्या है, हम मेड को हटा नहीं सकते, ठीक है, हम कुक को हटा सकते, हम बिजी रहते हैं।
जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, जैसे मैं सेवा में रहती हूँ, तो हमें करना क्या है कि हमें उस खाने को जो बन गया, जिसने भी जिस भाव से बनाया, ये भी मत सोचो चलो मेड ने बनाया, सोचो कि वो खाना आ कहाँ से रहा है, जहाँ से वो पक बन के फसल आ रही है, जहाँ से वो दुकानों से आ रहा है। कई बार आपको शॉपकीपर देने आता है, कई बार आपको बर्तन मांजने वाली आती है, खाना नहीं बनाती है, वो बर्तन मांजते मांजते इतनी नेगेटिव हुई होती है। कई बार एक बार आप जाते कई बार खाना बर्तन मांजते, कपड़े धोते धोते, सफाई करते, वो नेगेटिविटी बिखेर देती है। जो हमारे घर में मंत्र जाप करता है, वो कैसा भी होगा ना, वो गुरुजी उसको पॉजिटिव कर ही देंगे। इसीलिए कहते हैं जब पानी का गिलास भी हाथ में लो ना, जल पियो 2 मिनट तक, मतलब 2 मिनट तो बहुत ज़्यादा होते हैं, 30 सेकंड, सिर्फ 30 सेकंड उस जल प्रसाद को हाथ में लेके आंखें बंद करो और कुछ मत बोलो, जय गुरुजी बोल दो, अपने किसी भी भगवान का राम राम बोल दो, जय माता दी बोल दो, गायत्री मंत्र बोल लो और कुछ नहीं। अभी मैं शिव पुराण पढ़ रही हूँ आजकल, उसमें हर जगह पे लिखा हुआ है शिव जी ने गायत्री को बहुत ही ऊंचा दर्जा दिया, गायत्री मंत्र को। जो कुछ नहीं कर सकते वो गायत्री मंत्र पढ़ ले आप। ओम नमो शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमो शिवाय गुरु जी सदा सहाय 2 बारी बोल लो, आपका खाना ब्लेस हो गया। अब वो जो भी खाएगा वो दवाई बन गया, अमृत बन गया। आपको कहीं किसी से जल प्रसाद, अमृत प्रसाद मांगने की कोई जरूरत ही नहीं है। आप सोचो कि मैं उससे ले लूँ, उसके घर में जाऊँ, जल दे दो मुझे, मेरे बच्चे बीमार हैं, वो बहुत ब्लेस्ड है, उनके घर दरबार लगा, ऐसा कुछ नहीं है। कोई जरूरी नहीं आपके घर में दरबार नहीं लगा, आपके घर में गुरुजी नहीं भी है, मन में जय गुरुजी बोलो, यहाँ पे जय गुरुजी है, यहाँ बैठे, यहाँ से यहाँ तक का रास्ता है गुरुजी का, यहाँ पहचान लो, आंखें बंद करो, गुरुजी के दर्शन हो जाएंगे। और जल रख दो अपने मंदिर में, वो किसी भी भगवान के आगे जल रख दोगे ना, वो ब्लेस प्रसाद बन ही जाएगा, वो जल प्रसाद बन जाएगा। और जब उस प्रसाद को, जल को सबके मुंह लगाओगे, दवाई भी खानी है गुरुजी कहते हैं उस जल से खाओ, उस जल प्रसाद से खाओ, दवाई खानी छोड़नी नहीं है। कई लोग बड़े अंधविश्वास में पड़ जाते हैं, अरे गुरुजी तो चमत्कार, गुरुजी करते हैं, यहाँ जो लंगर प्रसाद मिलता है बड़े मंदिर में मिलते हैं, वो आपको ब्लेसिंग देते हैं। उससे पहले ब्लेसिंग कब मिलती है, जब आपने यहाँ बैठ के सामूहिक रूप से सत्संग को सुना, एक्चुअल में ब्लेसिंग तब मिलती है। अब लेट आ रहे हो, एंड में आ रहे हो, बस प्रसाद खाए और चले गए, वो ब्लेसिंग नहीं है। या आए और बिना प्रसाद दिए, चलो मजबूरी है, कोई किसी को बहुत जरूरी जाना है, वो चला गया, वैसे लोग जाते नहीं है, आते अपनी मर्जी से, जाते गुरुजी की मर्जी से हैं। तो इसलिए जो भी आपको यहाँ चाय प्रसाद, ब्रेड पकोड़ा, बिस्किट, अब जो आपको लंगर प्रसाद मिलेगा, वो सब ना गुरुजी ने भोग लगा दिया। पता नहीं अब इतने सारे ब्रेड पकोड़ों में 5 पीस हमने भोग लगाए थे, अब आपको क्या पता किसके नसीब में गया। अब किसी ने छोड़ दिया होगा और वो घर ले जाके इधर उधर हो जाएगा, मेड खा लेगी, आधा फेंक देगी। सोचो आपने गुरु का भोग लगाया, प्रसाद बर्बाद कर दिया। इसीलिए कहते हैं जब गुरुजी के सत्संग में जाओ, जो भी मिले यहीं खत्म करना होता है, उसे घर नहीं लेके जाना होता। अक्सर लोग घर ले जाते हैं और ये होता है कि कई बार प्रसाद मिलता है ना आपको प्लेट में, तो वो भी सोचते पेट भरा हुआ है, घर ले जाएंगे। घर नहीं लेके जाना। मैंने थोड़े दिन पहले भी अभी यूट्यूब पे ही सत्संग डाला था कि गुरुजी कहते हैं जब तुम प्रसाद घर लेके जाते हो, तुम दूसरों के दुख अपने घर लेके चले जाते हो, अनजाने में, तुम्हें पता ही नहीं चलता। क्योंकि यहाँ बैठ के तो मैं तुम्हारा ट्रीटमेंट कर रहा हूँ, ये इलाज कर रहे हैं। अभी आज कल के अध्याय मैंने पढ़ा शिव पुराण में, शिव पुराण जो ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, नारद जी सुना रहे हैं, उसमें क्या बोल रहे हैं शिव जी उन सबको। मैं बड़े, मेरे हस्बैंड मुझे कहते हैं तू पढ़ती है, तेरे को याद भी रहता है। मैंने कहा मैं 4थी बार पढ़ रही हूँ। गुरुजी कहते हैं एक इंसान को जीवन में 7 बार जरूर शिव पुराण पढ़नी चाहिए। तो सुन लो, पढ़ लो, जो भी है। हम सुबह 4:30 से 4:45 लाइव मैं पढ़ती हूँ सुबह फेसबुक पे। तो शिव जी ने कहा विज्ञान जो है ना, विज्ञान में ही भक्ति छुपी हुई है। बड़ा गूढ़ अर्थ था, 2-3 बार पढ़ूंगी तो समझ में आएगा। और जो विज्ञान को मानता है, जो साइंस को जो मानता है, अब गुरु शिव जी ने तो कह दिया, पर शिव जी ने अपने से बड़ा एक महाशिव बना दिया। जब लोगों ने उनको पुकार करी कि भाई, उसमें लिखा है 8वें अध्याय पे कि जब सारे असुर बहुत तंग कर रहे थे, ऐसे ही हमारे यहाँ होते हैं नेगेटिव लोग, बहुत कई बार परेशान करते हैं एक दूसरे को, दुश्मन बन जाते हैं, उनको इरिटेट करते हैं, उनका नुकसान करते हैं। तब गुरु जी को उन्होंने बोला कि मैं तुम्हारे को एक रुद्र रूप में तुम्हारे सामने आऊँगा, गुरु के रूप में।
एक गुरु के रूप में, रुद्र रूप में शिव जी सामने आएंगे, जिनको इतनी सारी शक्तियां दे दी जाएंगी कि वो जिसका कल्याण करना चाहेंगे उसका कल्याण करेंगे, जिसका संहार करना चाहेंगे उसका संहार करेंगे। और यही गुरु जी करने आए। गुरु जी सबका कल्याण कर रहे हैं, बिना कुछ लिए दिए, बिना कोई चढ़ावा। कोई आपके दरबार में चढ़ावा नहीं है, मंदिर में चढ़ावा नहीं है, यहाँ कोई चढ़ावा नहीं होता। आपने कभी कोई सत्संग नहीं देखा होगा जहाँ पे चढ़ावा नहीं होता। होता है, हर जगह होता है, इवन गुरुद्वारे में भी होता है। मैं नहीं बोलती हूँ क्योंकि मैं भी गुरुद्वारे को मानती हूँ, वो प्रथा चली आ रही है। पर हमारे गुरु जी ने ये प्रथा को बंद किया कि सत्संग करने भी जब हम जाते हैं, सेवा में रोज आना जाते हैं, तो वहाँ पे हमें हुक्म नहीं है कि हम कुछ ले सकें किससे भी। निस्वार्थ सेवा, तभी तो भाग लगाते हैं गुरु जी। जहाँ का स्वार्थ आ गया वहाँ भाग कभी नहीं लगता। आज भाग क्यों लग रहे हैं? आप सब क्यों बैठे हो? मेरे लिए थोड़ा आते हो यहाँ पे। आपको लगता है कि एक जगह पे एक सामूहिक सत्संग हो रहा है, वहाँ ब्लेसिंग है, पॉजिटिविटी है, चलो चलते हैं, अच्छा लगता है। जिसको अच्छा लगता है वही तो आता है, जिसको अच्छा ही नहीं लगता वो घर बैठा रहेगा। क्योंकि एक ना मैंने शायरी लिखती होती थी मैं, पहले मेरी बुक लॉन्च हुई है, पढ़ रही थी पुरानी शायरी। अब मैं सोच रही थी एक दिन मैं ग्रुप में भेजूंगी मैसेज। उसमें ये था कि किसी की अच्छाई को देखो, उसकी बुराई को मत देखो। क्या पता तुम्हें उसकी बुराई में भी कोई अच्छाई नजर आ जाए। कहीं ना कहीं वो पूरा 100% बुरा नहीं होता, उसमें एक अच्छाई तो होती होगी। तो वो अच्छाई हमें ऐसे देखनी है कि हमारे साथ बैठा, हमारे पीछे बैठा, हमारे आगे बैठे के किसी रूप में गुरुजी बैठे हो सकते, कोई भी भगवान बैठ सकते हैं। तो हमें उसकी बुराइयां नहीं देखनी है, हमें अपने आप को नेगेटिव नहीं करना संगत जी। हमें पहले खुद को पॉजिटिव करना है, फिर हम सबको पॉजिटिव करेंगे। क्योंकि देखो बुराइयां सब में है, देखने बैठोगे तू ठीक हो जा, तू ठीक हो जा, तू ठीक हो जा। दुनिया को ठीक करते करते खुद ही खराब हो जाते हैं, खुद का दिमाग आउट। लेकिन सोचो मैं ठीक हो जाऊं, बस सिर्फ मैं ठीक हो जाऊं, सामने वाला खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। कहते हैं मैं चंगा जब चंगा, मैं बुरा सारा बुरा ही नजर आएगा। अब कहते हैं ना, दीवार है, एक वॉल है, वाइट है पूरी,